हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स की सीरीज़ और कोशिश करेंगे कि आपके जो मैथ्स की कोर्स है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए और आपको इजी तरीके से समझ में आए और आप मैथ्स को आसानी से बना सकें। तो इस वीडियो में जो मैथ्स की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया है उसमें हम लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैथ्स सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के होते हैं, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के होते हैं, तो उन्हें अलग अलग वीडियोस देखनी पड़ती है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना एक ही वीडियो में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही सॉल्यूशन बताया जाए। तो इसलिए अगर आप मैथ्स के कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं क्लास 10th की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। वीडियो लेंदी ना हो इस वजह से मैंने पहले ही यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लिया है, और इसलिए लिख लिया है क्योंकि अगर मैं बताती जाऊंगी और लिखती जाऊंगी तो इससे क्या होगा कि वीडियो लंबी होती जाएगी और आप बोर भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने पहले से ही सॉल्यूशन बना लिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो बिना देरी करते हुए चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो पहला क्लास करने वाले हैं मैथ्स की, वो है प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, और यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं, यानी कि आपको एचसीएफ पता करना है लेकिन यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करते हुए, यानी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा भी हम इसे कहते हैं। हिंदी में भी लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं का हमें एचसीएफ निकालना है। तो चलिए इस मैथ्स को बनाने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है। तो एक्चुअली यूक्लिड जो है वो एक मैथमेटिशियन है, एक गणितज्ञ है, ग्रीक गणितज्ञ हैं। तो उन्होंने जो डिवीज़न का जो नियम बनाया था, जो खोज की थी उन्होंने इस खोज का नाम दिया यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, जिसे हिंदी में कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बताया गया कि जो डिविडेंड होगा वो इक्वल मतलब डिविडेंड इक्वल किसके होगा, वो डिविज़न इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर के, यानी डिविडेंड मतलब क्या होता है, भाज्य, डिविज़र का मतलब क्या होता है, भाजक, क्यूसेंट का मतलब होता है भागफल, और रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। जब हम इधर देखेंगे तो हमारा डिविडेंड होगा ये, हमारा डिविज़र होगा ये, हमारी क्यूसेंट होगा ये, और हमारा रिमाइंडर होगा ये, यानी भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो इसमें बताया गया कि जो हमारा भाज्य होगा, जो हमारा डिविडेंड होगा, अगर हम उसे पता करें या फिर ये देखें कि वो किसके बराबर होगा, तो हमें जो भाजक है, जो डिविज़र है, उसे मल्टीप्लाई करना होगा भागफल से पहले यानी क्यूसेंट से, और फिर उसमें प्लस करना पड़ेगा रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो जब हम डिविज़र को मल्टीप्लाई करते हैं क्यूसेंट से और उसमें प्लस कर देते हैं रिमाइंडर, तो हमारा क्या आ जाता है, डिविडेंड आ जाता है। ठीक है, तो यही नियम है। यहाँ पर उसका जो फॉर्मूला है लिखा हुआ है, ए, मान लीजिए कोई दो नंबर है, एक ए है और दूसरा बी है, तो हम जानते हैं कि जो बड़ा नंबर होता है और जो छोटा नंबर, तो छोटा नंबर हमेशा डिविज़र होता है यानी भाजक होता है, जिसका टेबल पढ़कर हम लाते हैं डिविडेंड को। ठीक है, और बड़ा नंबर जो होता है उसी को हम लोग भाज्य बनाते हैं यानी कि डिविडेंड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस फॉर्मूला की यूज़ करते हुए हम इन नंबर्स को, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे और उनका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, अगर इसमें 3 मैथ्स दिए गए हैं, आप तीनों मैथ्स में ये वाला फॉर्मूला पहले लिखिएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो ये लिखिएगा, और अगर आप हिंदी मीडियम है तो पहले ये लिखिएगा, उसके बाद आपको ये मैथ्स सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि 135 और 225 इसमें से छोटा कौन है, तो 135 स्मॉलर देन
225 यानी कि 135 जो है वो 225 से छोटा है। तो इसलिए हम लोग 135 को यानी 135 को डिविज़र बनाएंगे और जो 225 है उसको एज अ डिविडेंड लिखेंगे यानी भाज्य के रूप में लिखेंगे। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है यानी शेषफल है कितना आता है, 90 आता है। तो इसे तब तक हमें डिवाइड करना है जब तक कि पूरा ज़ीरो ना बच जाए। तो जब हमारा ये रिमाइंडर आया तो रिमाइंडर को फिर हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया डिविज़र, और जो हमारा डिविज़र पहले से था उसको हमने बना दिया डिविडेंड। ठीक है, यानी कि हमने भाज्य बना दिया इसे, और इसे बनाया भाजक, और इसे बनाया जो रिमाइंडर बच गया उसे फिर हमने भाजक बनाया, और जो हमारा पहले से ही भाजक था फिर उसको हमने भाज्य बना दिया। अब फिर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 45। अब क्या यहाँ ज़ीरो है, नहीं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, फिर इसे हमें डिविज़र बना देना है, रिमाइंडर को डिविज़र बना देना है। अब जो 90 था जो पहले से डिविज़र था, अब उसको फिर हमें बना देना है डिविडेंड। ठीक है, तो अब हम जब इसे डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरह से कट जाता है, यानी शेषफल यानी रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं। जब हम 135 से डिवाइड करते हैं 225 को तो हमारा 90 आ जाता है रिमाइंडर। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा है डिविडेंड, हिंदी में लिखा है भाज्य। तो भाज्य हमारा कौन था, 225। तो 225 हमने लिखा क्योंकि ये डिविडेंड है। ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इस फार्मूला के, यानी डिविज़र इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर के। तो हमारा जो डिविज़र है कौन है, 135। तो 135 हमने लिखा, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे क्यूसेंट से। तो मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई लिखकर हमने क्या लिखा, 1 लिखा। अब हमारा फिर आगे क्या लिखा है कि प्लस रिमाइंडर, तो प्लस लिखा हमने, और उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर था 90, हमने 90 लिख दिया। ठीक है, अब हमने 90 को फिर से क्या बनाया था, 90 को हमने बनाया था डिविज़र यानी कि भाजक, और 135 को हमने क्या बना दिया, डिविडेंड। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इससे फिर डिवाइड जब करते हैं तो हमारा आंसर के रिमाइंडर कितना आता है, 45। तो हम इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग फिर हम इसे लिखेंगे, यानी 135 हमारा था डिविडेंड, उसके बाद इज़ इक्वल टू 90 हमारा है डिविज़र, और उसमें मल्टीप्लाई 1, फिर उसके बाद प्लस 45। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 45, यहाँ पर होगा 45। ओके, हमने लिख दिया। अब 45 को हमने बनाया डिविज़र और 90 को हमने बनाया डिविडेंड। अब हम जब इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर, हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 0। तो इसलिए हम इसे फिर लिखेंगे कि 90 जो है हमारा डिविडेंड है, और 45 जो है हमारा डिविज़र है, और क्यूसेंट हमारा 2 है, मल्टीप्लाई 2 प्लस कुछ नहीं बचता यानी कि 0। ठीक है, यानी इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप इस तरह से लिखते जाएं। तब तक लिखना है जब तक कि हमारा लास्ट में 0 ना आ जाए। तो जब हमारा 0 कैसे आया, किसका टेबल हमने पढ़ा कि 0 आ गया, यानी कि जो डिविडेंड है वो पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो 45 से, 45 के टेबल में 90 आता है, यानी 45 से डिवाइड हो गया 90। ठीक है, पूरी तरह से। तो इसलिए हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा, 45, क्योंकि इसी से हमारा क्या रिमाइंडर आया है, 0। तो हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक कि 0 ना आ जाए। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे कि HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। ठीक है, अतः हिंदी में लिखेंगे 135 और 255 संख्याओं का HCF क्या होगा, 45 होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी आप पॉज करके देख सकते हैं कि किस तरह से बना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छी तरह से इजी वे में समझ में आ जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।